नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीधा आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री सहकारी फेडरेशन के कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। राज्य सभापति जिला सहकारी संघ श्रीमती सुमन सिंह जी, श्री राधेश्याम सिंह जी, इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री गुलाब ध्वज सिंह जी, डॉक्टर विभाग चंद्र कौशिक जी, सहकारिता के प्रति भावना रखने वाले सभी उपस्थित महानुभाव और भाइयों बहनों, मैं जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड को इस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जहां आज से 6 वर्ष पहले अतिक्रमण था, अव्यवस्था थी, गंदगी थी, आज उसको एक बेहतरीन स्वरूप देकर के 20 दुकानों का निर्माण करके 20 नए परिवारों की आजीविका का माध्यम बना दिया है। यही सहकारिता है। सबके सहयोग से और फिर प्रॉफिट में भी सबको सहभागी बना देना। जिला सहकारी फेडरेशन को अपनी इनकम बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। इनकम बढ़ाने के बाद उन्होंने उस पूंजी को थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हुए जमा किया। पिछली देनदारी से मुक्त होने के साथ साथ इस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी कर दिया। अब इस संस्था के पास एक अस्थायी आय का स्रोत हो गया। यानी ये जो 20 दुकानें बनी हैं, जब तक ये कार्य करेंगे, हर 3 या 5 वर्ष में इनका रिन्यूअल होता रहेगा और जिला सहकारी फेडरेशन को उसकी इनकम से पैसा मिलता रहेगा। इस पैसे का उपयोग यहां पर इससे जुड़े हुए जो डेलीगेट्स होंगे और आम जनता की सुविधा के लिए यह फेडरेशन इसका बेहतर उपयोग कर पाएगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं सहकारिता आंदोलन वास्तव में भारत की मूल विकास की आत्मा रही है। जिन राज्यों ने सहकारिता कि वास्तविक महत्व को समझा, वे राज्य विकास की दौड़ में काफी आगे निकल गए। लेकिन जिन राज्यों ने इसकी उपेक्षा की या गलत लोग इसमें हावी हो गए, वे राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ गए। राज्य के पिछड़ने का मतलब हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में कमी है, लोगों के चेहरे की खुशहाली को दूर करने की एक सवालपूर्ण चेष्टा है। और यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हुआ एक सवालत के तहत हुआ। जिन राज्यों ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत किया, वह राज्य विकास में काफी आगे बढ़ गए। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने सहकारिता के इस महत्व को ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया। और आज भारत सरकार ने सहकारिता को भी एक मंत्रालय के रूप में गठन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को ही इस मंत्रालय का दायित्व दिया है। और सहकारिता आंदोलन आज देश के अंदर तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सहकारिता सबकी सहभागिता से विकास के नए नए आयाम स्थापित कर देगा और इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। यह किसी भी प्रकार की नौकरशाही से मुक्त आम
आम जन की सहभागिता से उनके द्वारा चुने गए डायरेक्टर होंगे, उनके द्वारा चुने गए सभापति होंगे, उनका एक निश्चित कार्यकाल होगा, उनकी बायलॉज के अनुसार उनकी कार्य पद्धति होगी और वह हर एक किसान को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने की सुविधा, उस प्रॉफिट में मिलने वाली जो उसका लाभांश में सहभागी बनाने की व्यवस्था, इन सभी के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन कार्य कर सकता है। क्या स्थितियां थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 16 हमारे सहकारी बैंक ऐसे थे, जिला सहकारी बैंक ऐसे थे जिनके लाइसेंस ही रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिए। वहां फंसी हुई पूंजी ब्लॉक हो गई थी और स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता है? छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे, किसी को बेटी की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, पैसा नहीं मिलता था, वो घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया। आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तो घुसपैठ करेंगे, माफिया प्रवृत्ति के तब तो हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे। और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देना। ऐसे ही जैसे आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गैंगवार होता था तो गैंगवार दो माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुर वासी के सामने खड़ा होता था। ये कहीं भी ज्यादा बाहर तो हर व्यक्ति संदेह के नाव से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था, कोई अच्छा व्यवसायिक उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था, विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे। फिर गैंगवार रहता था तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया, प्रदेश भर में आज परिणाम आपके सामने है। प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी धारणा रखता है। आज प्रदेश के बारे में तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में हुई है आरएलडी की बड़ी बैठक और बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से मंथन भी हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान भी सामने आया है। आरएलडी की यूपी टीम का विस्तार होगा, यह बयान उन्होंने बैठक में दिया है। आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है, विचार विमर्श मंथन हुआ। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान भी सामने आया इस बैठक में। उन्होंने कहा आरएलडी का यूपी टीम का विस्तार होगा और बीजेपी के साथ गठबंधन केवल अफवाह है, सपा के साथ समन्वय में कमी नहीं है, यह भी उन्होंने कह दिया है। और सपा के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और ये चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि सपा से मिलकर मजबूती से काम करेंगे। देखिए अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि आरएलडी और सपा के बीच कुछ खटपट चल रही है, उस चीजों को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, रिश्ते हमारे अच्छे हैं और मिलकर हम काम करेंगे। बीजेपी के साथ जाने की जो बात अटकलें लगाई जा रही थी, उसको लेकर भी जयंत चौधरी ने क्लियर कर दिया है। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का यह बयान सामने आया। आरएलडी की यूपी टीम का विस्तार करने की बात भी उन्होंने कही है। बिल्कुल नहीं है, जो हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं वो आगे बरकरार और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इसी के साथ आपकी चर्चाएं चली थी कि आप बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इसी फालतू की बातें क्यों जाऊंगा मैं? बिल्कुल नहीं है, जो हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं वो आगे बरकरार और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। इसी के साथ आपकी चर्चाएं चली थी कि आप बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। इसी फालतू की बातें क्यों जाऊंगा मैं? बिल्कुल नहीं है।
दिया है कि हम सपा के साथ हैं और मिलकर ही लड़ेंगे, मजबूती से काम करेंगे। आरएलडी की ये बड़ी बैठक लखनऊ में हुई थी और बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने यह क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सपा के साथ अच्छे रिश्ते हैं, मिलकर हम काम करेंगे आगे चुनाव के लिए। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का यह बयान सामने आया है और विस्तार की भी बात उन्होंने कही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और अमेठी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने स्मार्टफोन का वितरण ये छात्रों में किया है। स्मृति ईरानी छात्राओं को स्मार्टफोन उन्होंने बांटे हैं। जीजीआईसी के छात्राओं में ये स्मार्टफोन बांटे गए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें, ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसमें सहायता मिल सके। तो ये तस्वीरें आप देखिए, छात्राओं के बीच पहुंची है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यहां पर पहुंचकर जो स्मार्टफोन हैं वो छात्राओं को बांटे गए हैं। शिक्षा को और बेहतर बनाना और टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ना ये मकसद है। और अमेठी के दौरे पर रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। यहां पर पहुंचकर छात्राओं से मुलाकात उन्होंने की है, उनसे बातचीत की है और उसके बाद छात्राओं को ये स्मार्टफोन भी बांटे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है। गाजियाबाद पहुंचे हैं राज्य मंत्री असीम अरुण। राज्य मंत्री ने पिंक बूथ का निरीक्षण किया है। यहां पर पहुंचकर जिले में बनाए गए करीब 20 पिंक बूथों का और एक बूथ पर करीब 12 पुलिसकर्मियों की टीम यहां पर है। तो यहां पर पहुंचे और यहां पर बूथों का निरीक्षण किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और गाजियाबाद पहुंचे हैं राज्य मंत्री असीम अरुण। ये तस्वीरें, राज्य मंत्री ने पिंक बूथ का निरीक्षण किया है और 20 पिंक बूथ और एक बूथ पर करीब 20 पुलिसकर्मियों की टीम यहां पर तैनात की गई है। उनकी ड्यूटी यहां पर रहेगी। तो राज्य मंत्री ने पिंक बूथ का निरीक्षण किया है यहां पर पहुंचकर और जिले में बनाए गए हैं करीब लगभग 20 पिंक बूथ और इसी के साथ ही 20 पिंक बूथ जो बनाए गए हैं और एक बूथ की अगर बात करें तो करीब 20 इसके 12 पुलिसकर्मियों की टीम यहां पर तैनात रहेगी। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज हमीरपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान धर्मवीर प्रजापति जेल के निरीक्षण से संतुष्ट भी नजर आए हैं। वहीं जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि यूपी की जेलों में 40 साल के युवाओं की संख्या करीब 80% है और इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए उन सभी को जीवन में कभी अपराध नहीं करने की शपथ भी दिलवाई जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में जेलों में 40 साल से नीचे के युवाओं की संख्या 80% है। युवा हमारा भविष्य होता है, चाहे वो देश का हो, प्रदेश का बने, और वो देश का प्रदेश का भविष्य का न बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो होता ही है और वो भविष्य बड़ी संख्या में जेल में है। तो क्यों है? तो इसके पीछे मेरा अपना जो मानना है, कहीं न कहीं बच्चों की गलत संगत हो या फिर उसके कारण बच्चे गलतियां करते हैं और बहुत सी घटना ऐसी हो जाती हैं, अनायास घटना घट जाती हैं और कैदी बन जाते हैं। तो विशेष करके मेरा कार्य होता है कि उन कैदियों के साथ संवाद करना, उनके साथ बातचीत करना और उनके जेल में आने के बाद उनका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है कि करके उन परिस्थितियों को उनको गिनाना और जब वो अपने परिवार से कनेक्ट हो जाते हैं, भावुक होते हैं, उस समय फिर उनको संकल्प कराते हैं कि दोबारा कोई ऐसी गलती न हो जाए कि दोबारा वो जेल में आ जाए, परिवार संकट में। विशेष करके मेरा ये कार्यक्रम रहता है। इसी के तहत आज मैं हमारे जिलाधिकारी भी हुए थे, पुलिस के विभाग के अधिकारी भी थे, हमारे विधायक भी थे, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, सभी के साथ कैदियों के साथ संवाद किया है और जितने कैदी संवाद में थे सबने संकल्प भी किया है कि हम दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कछुओं की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी का यह मामला है और 3 तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया है। 741 दुर्लभ प्रजाति के कछुए ये बरामद किए गए हैं, वन विभाग को सौंपे गए हैं। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कछुओं की तस्करी यहां पर की जाती है। दुर्लभ प्रजाति के जो कछुए हैं उनकी तस्करी की जाती थी और ये तस्वीरें आपके सामने है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये तीनों तस्कर बताए जा रहे हैं जो एसटीएफ ने जिनको गिरफ्तार किया है और इनके पास से ये कछुए बरामद किए गए हैं। 741 दुर्लभ प्रजाति के कछुए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, वन विभाग की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची है, उनको ये सभी कछुए सौंप दिए गए हैं
तो लंबे समय से ये कछुए की तस्करी करते थे और बहुत मोटी अमाउंट इनको मिलती थी इन कछुओं को बेचने के लिए। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और अब ये बड़ी सफलता मिली है। 3 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में दुर्लभ प्रजाति के कछुए इनके पास से बरामद हुए हैं, जिनको एक बोरे में भरा हुआ था और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 741 इनकी संख्या बताई जा रही है कछुओं की, जो इनके पास से बरामद किए गए हैं। दुर्लभ प्रजाति के ये कछुए हैं और फिलहाल वन विभाग को सौंप दिया गया है इन कछुओं को, इनके पास से बरामद करके। और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी। हालांकि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ उनसे की जा रही है। अब इनसे पूछताछ करके ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि कितने लोग इनके इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और अब तक कितने कछुओं की ये सप्लाई कर चुके हैं, कहां इन्होंने कछुए ये सप्लाई किए हैं, कहां से पकड़ कर लाते थे। फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है, पूछताछ इनसे की जा रही है। लेकिन बड़ी सफलता फिलहाल ये हाथ लगी है एसटीएफ को और 741 दुर्लभ प्रजाति के कछुए इनके पास से बरामद किए गए हैं। वन विभाग को सौंपे गए हैं सभी जो ये कछुए हैं और कछुओं की तस्करी का यह पर्दाफाश एसटीएफ की टीम ने किया है और फिलहाल 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ उनसे की जा रही है। उनके पास से जो कछुए थे दुर्लभ प्रजाति के वो बरामद कर लिए गए हैं। लगभग 741 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, सांसद दानिश अली बीएसपी से सस्पेंड कर दिए गए हैं। पार्टी विरोधी काम के चलते उन पर ये गाजगिरी है, ये एक्शन उन पर लिया गया है। अमरोहा सीट से सांसद है दानिश अली, जिन पर यह गाजगिरी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको निलंबित किया है। तो देखिए पहली बार नहीं है, मायावती का कड़ा रुख इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है। जिन्होंने भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो भी शामिल हुए हैं उनके खिलाफ बीएसपी ने कड़ा एक्शन भी लिया है। तो अब दानिश अली का नाम भी इसमें जुड़ गया है। अमरोहा सीट से सांसद हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह कड़ा एक्शन उन पर लिया है। आरोप उन पर यही लगे हैं कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसके चलते ये कड़ा एक्शन उनके लिए ये लिया गया है। अमरोहा सीट से सांसद है दानिश अली और जिनको अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निलंबित कर दिया, यानी कि पार्टी से बाहर का रास्ता दानिश अली को दिखाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे बड़े पदों पर रह चुके लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिन्होंने पार्टी के विरोध काम किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया है। कई बार समझाने के बावजूद नोटिस दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गतिविधियां नहीं रुकती हैं और ये पता चलता है कि पार्टी को ही नुकसान ये पहुंचा रहे हैं, तो उसके बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से। बसपा सुप्रीमो मायावती ने निलंबित ये किया है दानिश अली को, जो अमरोहा सीट से सांसद हैं। फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप यही लगे हैं कि पार्टी विरोधी काम वो करते थे। कई बार उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की जो प्रक्रिया थी वो जारी रही और अब ये गाजगिरी है। पार्टी ने, बीएसपी ने कड़ा एक्शन लिया है दानिश अली के खिलाफ और उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी विरोधी काम करने को लेकर। जो रीजन इसके पीछे बताया जा रहा है। अमरोहा सीट से सांसद है दानिश अली, जिन पर यह गाजगिरी है और आप ये देख सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का जो पैड है ये हम आपको दिखा रहे हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से। जो आरोप लगे हैं कि पार्टी विरोधी काम के चलते ये बड़ा एक्शन पार्टी की तरफ से लिया गया है और दानिश अली जो कि अमरोहा से सांसद हैं, उनको बाहर का रास्ता बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया है और बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आरोप यही लग रहे हैं कि पार्टी विरोधी काम में वो लिप्त थे। कई बार नोटिस उनको दिया गया, लंबे समय से शिकायतें भी मिल रही थी और अब ये एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सांसद दानिश अली को लेकर। ये बड़ी अपडेट
बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दानिश अली को दिखा दिया गया है। रीजन इसके पीछे यही है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त थे, पार्टी विरोधी काम वो करते थे, जिसके चलते पार्टी की तरफ से यह बड़ा एक्शन दानिश अली को लेकर ये लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, सांसद दानिश अली पर यह गाज गिरी है, आरोप लगे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त थे। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? सचिन, मैं आपको बता दूं, ये पार्टी के विरोध में जाकर के लगातार कार्य कर रहे थे। वहीं कुछ दिन पहले ये राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। उस मुलाकात के चलते भी कहीं ना कहीं जो बसपा है, सुप्रीमो है, उनकी भी निगाह में थे और ये शक के दायरे में थे, जिसको लेकर इन्हें जो है पार्टी ने बाहर किया है। जी महेंद्र, लेकिन जिस तरह से पार्टी से बाहर का रास्ता ये दिखा दिया, आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो क्या कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ इस तरीके की चीजें नोटिस हो रही हैं कि कांग्रेस की तरफ वो जा सकते हैं? जी हाँ, ये यहाँ पर चर्चा है, जो जनता है इनके बीच में भी चर्चा है इनको लेकर के कि कांग्रेस से जुड़ेंगे और कांग्रेस से जो है कहीं ना कहीं ये जो चुनाव लड़ेंगे इस बार। ठीक है महेंद्र सिंह, लेकिन दानिश अली पर जो गाज गिरी है, सस्पेंड उनको कर दिया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्या दानिश अली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक इस पर सामने आई है, या इससे पहले भी कोई उनका इस तरह का बयान कि अपनी ही पार्टी के विरोध वो मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरे के सामने कुछ बोल रहे हैं, इस तरीके की कोई गतिविधियां उनकी रही हैं? मीडिया के सामने तो एक्चुअली नहीं ऐसा कुछ आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ बातें जो ऐसी थी जो पार्टी के विरोध में ही जाकर ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, चलिए महेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद दानिश अली को लेकर पार्टी विरोधी काम के चलते ये गाज उन पर गिरी है, और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से भी उनकी जो मुलाकात हुई थी उसको भी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से नोटिस किया जा रहा था कि जिस तरह से उनकी गतिविधियां चल रही हैं। देखिए, वो सांसद थे, दानिश अली सांसद हैं अमरोहा सीट से, और बहुजन समाजवादी पार्टी में अब तक वो थे, लेकिन जिस तरह से गतिविधियां उनकी चल रही थी, इसी से ही शक उन पर बढ़ रहा था कि पार्टी विरोधी वो काम कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों से ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं, जिस वजह से उनको बाहर का रास्ता ये दिखाया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।